नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। तो इसका जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा, पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, सुर सरोवर अभयारण्य आगरा। राइट ऑप्शन होगा बी आपका पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा। ये आपका उत्तर प्रदेश के शहरों में सबसे छोटा वन अभयारण्य है जो आपका पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सेल, सेम, सिल और सुसु। राइट ऑप्शन है डी सुसु। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे सुसु भी कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे 2009 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। राइट ऑप्शन होगा आपका सी दुधवा नेशनल पार्क। जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुओं, टाइगर्स, अजगर, बारकिंग, हिरण, घड़ियाल, जंगली सूअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभयारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है झिंगल, पलास, महुआ और कोके। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है। घड़ियाल, कस्तूरी हिरण, लंगूर और वन और उल्लू। तो जिस राष्ट्रीय जो चंबल अभयारण्य है वो किस प्रजाति के लिए लुप्तप्राय घर है, तो वो है आपका घड़ियाल। ए ऑप्शन आपका सही है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्तप्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है। आपके ऑप्शन है 2.56%, 7%, 9.50%, 11.60%। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, आयोग ने इसमें राइट ऑप्शन जो माना है तो इसमें दिया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.15% तथा वृक्षावरण 3.08% है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जिसमें सहारनपुर जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई और सबसे कमी जो हुई है वो सोनभद्र जिले में हुई है। तो आयोग ने इसमें आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं माना है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है। बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज और पीलीभीत। तो बी ऑप्शन सही है आपका। इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉयन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एरिया
के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। इटावा लॉयन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन होगा आपका सी, 4। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी मिली है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो वो आपकी प्रजाति होगी तेंदुआ। तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में स्थित है, जो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कटरनिया घाट, किशनपुर और हस्तिनापुर। राइट ऑप्शन होगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। और आपका चंद्रप्रभा चंदौली ज़िले में है, किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में है और कतरनिया घाट आपका वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो है सी, सांडी वन्यजीव अभयारण्य, जो आपका हरदोई ज़िले में स्थित है। और आपका जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है वो आपके संत कबीरनगर ज़िले में स्थित है, जो उन्नाव दिया है तो ये आपका गलत है। और ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और महावीर स्वामी आपका ये आपका इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी। तो नवाबगंज आपका उन्नाव जिले में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। यह अभयारण्य 224.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो वो आवास आपका ए ऑप्शन है सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का आवास है कीथम झील, जो प्राकृतिक आवास है। और ये भारत के आगरा में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? आपके ऑप्शन है 270 वर्ग किलोमीटर, 310 वर्ग किलोमीटर, 490 वर्ग किलोमीटर और 510 वर्ग किलोमीटर। राइट ऑप्शन होगा आपका 490 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है वो 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। और यह 1977 में स्थापित किया गया था। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चित्रंगुड़ी, रायगंज। तो आपका नवाबगंज जो आपका उन्नाव में स्थित है और इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य 2015 में कर दिया गया। तो ये आपका नवाबगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, ये आपके तीनों यूपी में स्थित है। और आपका जो ए ऑप्शन देखेंगे तो दुधवा काना आपका है उसमें एमपी में, मध्य प्रदेश में। और पीलीभीत बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, रणथंभौर राजस्थान में, राजाजी उत्तराखंड में। और आपका ये बांदीपुर कर्नाटक में। तो इससे आपके ये तीनों गलत होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत, ये तो तीनों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य में संबंधित युग्म में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है? तो पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो वाराणसी में, करतनिया घाट पीलीभीत में, दुधवा लखीमपुर खीरी रानीपुर प्रयागराज। तो जो आपका गलत है वो है बी, कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत। ये आपका पीलीभीत में नहीं है, ये आपका बहराइच में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सन 1987 में इसे बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। और आपका चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है, दुधवा आपका लखीमपुर खीरी में है और रानीपुर आपका चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी। तो ये सी ऑप्शन सही है, उन्नाव, और इसका नाम चेंज होके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य रख दिया गया। ये उन्नाव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं संत कबीरनगर, एटा, गोंडा और बलिया। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बलिया। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी भी आते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपका 2012-13 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई? आपके ऑप्शन हैं जंगली भैंस, दलदल हिरन, लाल पांडा और बाघ। तो जिस हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जिस जानवर के लिए की गई वो जानवर है आपका दलदल हिरन, जो 1986 में स्थापना की गई। दलदली हिरन को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर या अमरोहा जिलों में भी है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक जो उत्तर माना था वो आपका डी माना था, बाघ, और इसमें आपका बी दिया है दलदल हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर और चंबल। तो राइट ऑप्शन होगा बी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 1975 में स्थापित किया गया। और आपका किशनपुर 1972 में और चंबल आपका 1979 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव और जनपद महाराजगंज। राइट ऑप्शन होगा बी, जनपद चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चंदौली जिले में स्थित है और ये लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही है, जनपद चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं महोबा, मेरठ, मुरादाबाद और महाराजगंज। तो विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट और राजाजी। तो आपका ऑप्शन है सी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिस कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी और महाराजगंज। तो आपका मथुरा में मयूरगंज संरक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहूसी कन्नौज, किशनपुर, बलरामपुर और कैमूर आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में स्थित है। जो सही से सुमेलित नहीं है वो आपका सी नहीं है। तो आपके हैं महावीर स्वामी है वो आपका ललितपुर में है, लाख बहूसी अभयारण्य जनपद कन्नौज में है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है और कैमूर मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो वो आपका लखीमपुर खीरी में है। बी ऑप्शन आपका सही है। और मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट और कालेसर। तो राइट ऑप्शन होगा डी कालेसर। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कालेसर आपका हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और कतरनिया घाट आपका बहराइच में है और सोरहाताल आपका बलिया जिले में है और किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो कालेसर आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गिद्ध संरक्षण आपका ऑप्शन है सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। तो महाराजगंज सी ऑप्शन आपका सही है। नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका, इसमें आपके कूट पूछे गए हैं तो डी 3 और 4 नहीं है। तो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु, उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड, पटना आपका यूपी में एटा जिले में है और जयप्रकाश नारायण आपका बलिया जिले में स्थित है। तो आपका 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र कितने परसेंट हैं? तो वो आके 6.84% आपके उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं। और ये नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई और 23 जुलाई से 30 जुलाई। राइट ऑप्शन होगा सी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो एक तरफ है पश्चिम बिहार और एक तरफ है जिला। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी में आपका नवाबगंज है उन्नाव में, दूसरा सही है। ओखला पश्चिम बिहार ओखला आपका गाज़ियाबाद में है और समसपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है और पार्वती अर्का पश्चिम बिहार आपका गोंडा में है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नवाबगंज आपका उन्नाव में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपका
उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? असम में कौन सा है? उड़ीसा में। तो आपका कर्नाटक में आपका आएगा बांदीपुर, असम में आपका आएगा मानस, और उड़ीसा में आपका आएगा सिमलीपाल। और राजा जी आपका ये उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन राजा जी आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ए, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर। तो ये आपके संत कबीरनगर में नहीं है, ये भागलपुर में है, और सब आपके सही हैं। डेयरी अनुसंधान करनाल, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय अनुसंधान बरेली में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज और पीलीभीत। तो आपका इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित हैं? तो आपके ऑप्शन है लखीमपुर, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। राइट ऑप्शन है आपका सोनभद्र, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़ में और बलिया में। तो सोरहाताल आपका कहाँ स्थित है? सोरहाताल आपका बलिया जिले में स्थित है, डी ऑप्शन आपका सही है। इसे सोरहाताल या सोरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सोरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, घाट प्रभा और जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, वेदांतगल आपका तमिलनाडु में, और घाट प्रभा कर्नाटक में, और जायकवाड़ी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका पक्षी अभयारण्य पूछा गया होगा कि भारत के किस राज्य में स्थित है। जो भी पक्षी अभयारण्य, ये क्वेश्चन आपका पक्षी अभयारण्य पूछा गया होगा इसमें, लेकिन इसमें दिया नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 नवंबर 1976 और 25 नवंबर 1977। राइट ऑप्शन होगा ए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है सरिस्का, आपके ऑप्शन है सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट और पन्ना। तो राइट ऑप्शन है आपका अमनगढ़। अमनगढ़ आपका बी ऑप्शन आपका अमनगढ़ सही है, जो बाघों के संरक्षण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा जो लखीमपुर खीरी में है, जो 1987 में बनाया गया। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है, जिसकी घोषणा 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व
जिसकी स्थापना 2014 में की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश की रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियाँ सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपका सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती, मथुरा बेतवा, कानपुर गंगा। राइट ऑप्शन है आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है मथुरा बेतवा। मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे है और सुल्तानपुर गोमती ये आपका सही है, और गोरखपुर राप्ती और कानपुर गंगा ये आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो काशी आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जो हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथ के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है। आपके ऑप्शन हैं सिंधु, बेतवा, यमुना और नर्मदा। तो राइट ऑप्शन होगा बेतवा। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है वो बेतवा नदी का है। ये सिंचाई की आवश्यकता से लगभग 50% का योगदान देती है। कैन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती। गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। तो कौन सी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डी, झेलम नदी। झेलम नदी आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। ये भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बेतिस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुलहर झील। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राइट ऑप्शन है आपका सी, उत्तर प्रदेश। फुलहर झील, जिसे पंगेती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटांडा के समीप स्थित एक झील है, जो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुरहा ताल एक झील है, कृत्रिम, चाप, विवर्तनिक, ज्वालामुखी। तो सुरहा ताल एक चाप झील है, बी ऑप्शन आपका सही है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह बलिया मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सोरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारनाथ, जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। आपके ऑप्शन है बेतवा और चंबल, गंगा और सोन, गंगा और वरुणा और यमुना और काली। तो सी ऑप्शन आपका सही है, गंगा और वरुणा। वाराणसी में ही नगर में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो जो आपका सही है वो है केवल एक,
रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये आपका सही है एक। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में और कानपुर में। तो सेखा झील के नाम से आपका अलीगढ़ में एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसमें जो सही है वो है केवल 2। ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं है, ये आगरा जिले में स्थित है और ये एक मानव निर्मित जलाशय है, ये आपका सही है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी किस में प्रवेश करती है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, बिजनौर में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, सुरसर मानसर झील है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, सुरसर मानसर झील है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू ज़िले में स्थित है और इन झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा में और समसपुर रायबरेली और सरसई आपकी इटावा में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। आपके ऑप्शंस हैं सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो इसमें आपका कोई सा विकल्प नहीं माना है, उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास मिलती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में प्रभावित होती है। तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सौज झील मैनपुरी, सेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीरनगर, सरसई आगरा। जो सही नहीं है वो आपका सरसई झील आगरा में स्थित नहीं है, सरसई आपकी इटावा में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कोसी। कोसी आपकी गोरखपुर के किनारे आपकी कोसी नदी नहीं है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर आपका बसा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। आपके ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और कासगंज। तो ये आपके चंदौली ज़िले में स्थित हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो सही ऑप्शन है आपका बी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके नगर हैं और दूसरी तरफ नदी। बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जौनपुर सई के किनारे नहीं स्थित है ये राप्ती। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। जो राइट ऑप्शन होगा
सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी अवसादों से हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नगर और नदी, चित्रकूट आपका यमुना, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। चित्रकूट आपका मंदाकिनी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका गोमती के किनारे स्थित है। मथुरा आपका यमुना है और अयोध्या सरयू है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, सुरहाताल और ऊपरी गंगा नदी। तो इसमें जो आपका, इसमें आयोग ने कोई भी राइट ऑप्शन आपका नहीं माना है। तो इसमें आपका पार्वती अर्गा है वो आपका गोंडा में स्थित है और सूर सरोवर आपका आगरा में स्थित है और सुरहाताल आपका तो इसमें आपका आयोग ने कोई आंसर नहीं माना है। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर 2005 में और वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। जो आपके रामसर स्थल हैं वो है सरसई नवर झील इटावा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, समसपुर रायबरेली, पार्वती अर्गा गोंडा, नवाबगंज उन्नाव, सूर सरोवर आगरा और हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर। तो ये आपके वन्यजीव अभयारण्य और वन की आपका टॉपिक क्लियर हुआ। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इसकी पहले एक वीडियो डल चुकी है, आप वो देख सकते हैं। ये इसकी दूसरी वीडियो है उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय की। और इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये आपके पेपर के लिए, आरओ के लिए और आने वाले यूपी के पेपरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।